हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको हम सिखाते हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। मात्र 5 मिनट में आप सीख जाएंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। मात्र 5 मिनट में, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। चैलेंज करके देखता हूं, आपको मैं 5 मिनट में पैसिव वॉइस सिखाने का प्रयास करता हूं। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा एक्टिव वॉइस का फॉर्म क्या होता है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। किसी भी एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, और हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो वर्ब होता है। अगर नॉट होता है तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, और वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद में एक्स्ट्रा वर्ड होता है। यह है आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्म। एक्टिव वॉइस का फॉर्म, एक्टिव वॉइस के फॉर्म और पैसिव वॉइस के फॉर्म में कुछ भी अंतर नहीं है। एक्टिव वॉइस में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आता है, और पैसिव वॉइस में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट आता है। ध्यान से देखिएगा, एक्टिव वॉइस में फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आता है और पैसिव वॉइस में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट आता है। और मैंने अभी आपको बताया है कि वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। देखिएगा, सेंटेंस चाहे असर्टिव हो और चाहे सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, सेंटेंस चाहे असर्टिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, ऑब्जेक्ट जो मिलेगा आपको वो वर्ब के बाद ही मिलेगा। जो ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको वो हमेशा वर्ब के बाद मिलेगा, सेंटेंस चाहे असर्टिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो। बस आपको करना क्या है, ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, ऑब्जेक्ट को। तो किसी भी पैसिव वॉइस को बनाते समय आप ऑब्जेक्ट को ढूंढिए। तो बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, किसी भी पैसिव वॉइस को बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ढूंढना है ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको अभी बताया कि ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा आपको मिलेगा वर्ब के बाद। ओके, तो एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में फर्क बस इतना है कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढ लीजिए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाइए। बस ऑब्जेक्ट ढूंढिए और ऑब्जेक्ट को कहां ले जाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाइए और कुछ नहीं करना है। एडवांस पैसिव वॉइस में कुछ होता ही नहीं है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है, बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, बस, और कुछ नहीं करना है। देखिएगा यहां पे राम रीड्स द बुक। राम मेरा सब्जेक्ट है, रीड्स मेरा वर्ब है, द बुक मेरा ऑब्जेक्ट है, और मैं द बुक को लेके जा रहा हूं राम की जगह पे, यानी कि ऑब्जेक्ट को लेके आ रहा हूं सब्जेक्ट की जगह पे। राम की जगह पे मैंने रख दिया द बुक। और ध्यान से देखिएगा, ये सारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हुई हैं। सारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। उसके बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, तीनों टेंसेस में आखिरी का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, यानी कि परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और इधर फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ओके, देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, सबको पता होगी, और नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा इज एम आर का यूज करते हैं। कंटीन्यूअस में इज एम आर के बाद देखो एडवांस जो आता है वो हमेशा वर्ब के पहले आता है। जैसे कंटीन्यूअस में बीइंग आएगा तो वर्ब के पहले आएगा, हैज या हैव के साथ में बीन आता है तो वो वर्ब के पहले आएगा। इधर देखिएगा, हैड के बाद में बीन आता है तो वर्ब के पहले आएगा। तो एडवांस कुछ नहीं होता है, एडवांस बस आपको यही करना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है, कुछ नहीं करना है। तो यहां पे देखिएगा, द बुक यहां पे ऑब्जेक्ट है, मैंने द बुक को यहां पे पुट कर दिया। अब द बुक के बाद में सेंटेंस आपका कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और द बुक आपका सिंगुलर है तो मैंने लगा दिया इज। मैंने कुछ नहीं किया है, ये देखिएगा, बस मैंने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को पुट किया है, हेल्पिंग वर्ब लगा दी है। अब देखिएगा, पैसिव वॉइस में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब बिकॉज नॉट होगा तो लगाएंगे और नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। एंड जस्ट देन क्या होता है, कोई भी पैसिव वॉइस हो, हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, कोई भी पैसिव वॉइस हो हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। कोई भी ऐसा पैसिव वॉइस नहीं होगा जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ना हुआ हो। हाँ, एक चीज और भी याद रखना, कभी भी पैसिव वॉइस में डू डज डिड का यूज नहीं करते हैं। कोई भी ऐसा पैसिव वॉइस नहीं आएगा जिसमें डू डज डिड लगा हो, कोई भी पैसिव वॉइस ऐसा नहीं हो सकता। ओके, हाँ, तो ध्यान से देखिएगा, मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे पुट किया। चूंकि मेरा सेंटेंस जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग मैंने हेल्पिंग वर्ब इज लगा दी। इसके बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो रीड का क्या हो जाएगा बेटे प्यारे बच्चों, READ। देखो स्पेलिंग सेम रहती है पर इसको थर्ड फॉर्म में पढ़ते हैं रेड। तो द बुक इज रेड। अब देखिए, हमेशा ध्यान रखना, सब्जेक्ट को आखिरी में ले जाते हैं बाई प्लस सब्जेक्ट में। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट को आखिरी में ले जाते हैं बाई प्लस सब्जेक्ट में। तो द बुक इज रेड बाई राम। बस हो गया प्यारे बच्चों, बस इतना ही है पैसिव वॉइस में और कुछ नहीं है। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, कुछ नहीं करना है,
आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा वर्ब के बाद, हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा वर्ब के बाद, तो हमेशा आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आना है। कहीं भी आपको ऑब्जेक्ट मिले, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आइए, हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, वर्ब के थर्ड फॉर्म पुट कर दीजिए, और सब्जेक्ट को आखिरी में बाय प्लस सब्जेक्ट रख दीजिए। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस देखिएगा, राम डज नॉट रीड द बुक। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर ऑब्जेक्ट है द बुक, और मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे ले आओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आइए, तो यहां पे आपका हो जाएगा द बुक। अब इसके बाद क्या है, देखिएगा प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आपका आ गया। इसके बाद में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो अभी हमने आपको बताया है कि पैसिव वॉइस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, यानी कि डू डज का यूज कभी नहीं करेंगे। ओके, तो आपको क्या डू डज किस में यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और अभी हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब बताई है इज, एम, आर। ओके, तो द बुक के साथ अभी हमने क्या लगाया था, इज लगाया था, तो यहां भी इज ही लगेगा। ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लाए हैं हम, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब ही है, ठीक है, नॉट की जगह पे नॉट ही रहेगा, रीड की जगह पे रीड ही रहेगा, और फिर क्या, देखो द बुक को तो ले गए थे, अब क्या बचा, बाय प्लस सब्जेक्ट, तो बाय प्लस सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखिएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, हेल्पिंग वर्ब थी हेल्पिंग वर्ब लगा दी, नॉट थी नॉट लगा दिया, रीड था रीड लगा दिया। ओके, और फिर सब्जेक्ट को बाय प्लस सब्जेक्ट हमेशा आखिरी में रखते हैं। ओके, कुछ नहीं करना है। थर्ड में देखिएगा, श्याम इज रीडिंग द बुक, आईएनजी किसमें लगता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। प्यारे बच्चों, आईएनजी किसमें लगता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपका एडवांस क्या होता है, एडवांस आपका होता है बीइंग। और मैंने अभी बताया था, जो एडवांस चीजें होती हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ में जो यूज होती हैं, वो हमेशा वर्ब से पहले यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले यूज होंगी। तो देखिएगा, यहां पे आपको ऑब्जेक्ट क्या दिखाई दे रहा है, द बुक, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे लाइए, ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे ले आइए, द बुक हो गया। प्यारे बच्चों देखिएगा, फिर ऑब्जेक्ट के बाद में क्या यूज करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब, सेम हेल्पिंग वर्ब इज, नो प्रॉब्लम। अब देखिएगा, इसमें आपको लगाना है आईएनजी के बदले में हमेशा बीइंग यूज करते हैं, आईएनजी के बदले में हमेशा बीइंग का यूज करते हैं। जहां भी आपको आईएनजी मिलेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, जहां भी आपको आईएनजी मिलेगा वहां आपको बीइंग यूज करना है, लेकिन बीइंग का यूज कब करना है, वर्ब से पहले, वर्ब से पहले। तो द बुक इज बीइंग क्या हो जाएगा, द बुक इज बीइंग, और यहीं पर नॉट होता तो नॉट बीइंग हो जाता। अभी देखना दूसरे वाले सेंटेंस में बता रहे हैं आपको, तो यहां पर देखिएगा, पहले द बुक यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब जगह पे हेल्पिंग वर्ब। ओके, फिर आईएनजी के बदले में बीइंग का यूज करते हैं, और रीड का तो रीड ही रहेगा, इसको पढ़ते हैं रेड। ओके, फिर लास्ट में बचता है आपका बाय प्लस सब्जेक्ट, तो श्याम को उठा के ले जाएंगे बाई प्लस श्याम। एकदम क्लियर है प्यारे बच्चों। लास्ट वाला देखिएगा, ऑब्जेक्ट आपका द बुक है, तो वही द सेम। ओके, द बुक, देखिएगा इज लगा है, मैंने इज लगा दिया, नॉट लगा है, मैंने नॉट लगा दिया। बस कुछ नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आइए, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पे है, नॉट अपनी जगह पे है, कुछ नहीं चेंज करना है। आईएनजी के बदले में अभी हमने आपको बताया है कि आईएनजी के बदले में क्या लगेगा, बताइए क्या लगेगा, आईएनजी के बदले में क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, बताया ना। लेकिन बीइंग कहां लगेगा, बीइंग लगेगा वर्ब से पहले, तो वर्ब कहां है आपकी, रेड, तो आप पहले रेडी लिख दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इसके पहले क्या लगना है, बीइंग लगना है, लग गया बीइंग। फिर इसके बाद क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद एक्स्ट्रा वर्ड तो एक्स्ट्रा वर्ड रखिए, और नहीं तो आपको हमेशा बाय प्लस सब्जेक्ट ही रखना है। तो यहां पे हमारा एक्स्ट्रा वर्ड कोई नहीं है, हमारा है राम, तो हम रख देंगे बाय प्लस राम। प्यारे बच्चों, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक्टिव वॉइस की फॉर्म में हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है, और पैसिव वॉइस के फॉर्म में हमेशा ऑब्जेक्ट पहले आता है। तो अभी हमने आपको बताया कि पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आइए, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बाकी आपका रूल ही करेगा। तो ऑब्जेक्ट का रूल क्या होता है, पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट होगा तो नॉट आएगा, और नहीं होगा तो नहीं आएगा। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद अगर एक्स्ट्रा वर्ड हो तो रख दीजिए, नहीं हो तो हमेशा बाय प्लस सब्जेक्ट को पुट किया जाता है। बाय की जगह पे अन्य प्रीपोजिशंस भी आते हैं, लेकिन हमेशा मोस्टली बाय का भी प्रयोग करते हैं, बाय का ही प्रयोग करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, और ये आपके हर सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, किस सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अब देखिएगा, जहां पर आईएनजी होता है वहां पे बीइंग आता है, लेकिन बीइंग कब आएगा, वर्ब से पहले। जहां पे हैज होता है वहां पे बीन आता है, लेकिन बीन कब आएगा, वर्ब से पहले। प्यारे बच्चों, फिर पास्ट कंटीन्यूअस में भी देखो,
आईएनजी आएगा तो बीइंग जरूर आएगा, वो चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो। फ्यूचर कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। ओके, फ्यूचर कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बीइंग आता है, तो बीइंग कहां लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। बीन कहां लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। फिर बीइंग कहां लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। बीन कहां लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। प्यारे बच्चों, और कुछ नहीं करना है आपको, बाकी वही करना है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को ले आइए। ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा बेटा? वर्ब के बाद मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा? वर्ब के बाद। ये देखिए, रीड क्या है? ऑब्जेक्ट। रीड क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के बाद में द बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार के और भी